हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है। रोस्टर रूप मतलब सूची विधि में लिखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। a बराबर x कॉलन x एक पूर्णांक है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर x बड़ा है -3 से और x छोटा है 7 से। इसे आप पढ़ सकते हैं कि -3 लेस देन x लेस देन 7, ठीक है। चलिए, इसे जब हम लोग रोस्टर रूप में लिखना शुरू करेंगे यानी सूची विधि में, तो कैसे लिखेंगे a बराबर मझले ब्रैकेट में। अब यहाँ पर x का वैल्यू क्या समझ में आ रहा है, x का वैल्यू -3 से बड़ा है। लेकिन आपको बता दूं कि आपके क्वेश्चन में एक मिस्टेक छपा हुआ है, यहाँ पर रहेगा इक्वल टू, ठीक है। चलिए, तो अब क्वेश्चन सही होने के बाद हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ से क्या समझ में आएगा आप कि x का वैल्यू -3 से बड़ा है और -3 के बराबर है। और आगे जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो x का वैल्यू छोटा है 7 से, ठीक। ये आप ध्यान दीजिएगा कि जो सही प्रश्न है वह यह है, लेस देन और इक्वल टू दोनों यहाँ पर रहेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ से बने, ठीक। तो इसे जब हम लोग लिखेंगे रोस्टर रूप में तो क्या हो जाएगा, -3 क्योंकि इक्वल भी है तो -3 को शामिल कर लेंगे, फिर -2 -1 0 1 2 फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5, फिर 6, ठीक है। बस यहाँ पर 6, उसके बाद लेस देन है, इक्वल तो है नहीं। अगर रहता इक्वल भी यहाँ पे रहता, ठीक है। यदि यहाँ पर इक्वल भी रहता तो हम लोग क्या करते, 7 को भी शामिल करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या कर देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर ये रोस्टर रूप में लिख दिए हम लोग समुच्चय को, यानी कह सकते हैं सूची विधि में समुच्चय को लिख दिए। और प्रश्न में जो दिया था, यह प्रश्न में किस विधि में दिया है, समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, यानी कि गुण विधि में लिखा हुआ है, ठीक। समझ में आ रहा होगा आपको। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन है कि b बराबर x कॉलन x 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। यह आपका किस विधि में प्रश्न दिया हुआ है, समुच्चय निर्माण रूप यानी कि गुण विधि में दिया हुआ है। तो इसे हम लोग रोस्टर रूप में लिखते हैं यानी सूची विधि में। तो क्या लिखेंगे, b बराबर मझले ब्रैकेट में 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यदि आपके माइंड में ये हो कि 0 क्यों नहीं लिखें, तो भाई 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है c बराबर x कॉलन x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या लिखना है और 2 अंकों वाली लिखना है प्राकृतिक संख्या। उसके बाद इनका योगफल क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। चलिए लिखते हैं। c बराबर दिया था तो इसको c बराबर कर लेंगे। और यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहला 17 हो जाएगा, फिर उसके बाद 26 लिख लेंगे। देखिए इनको जोड़ने पर 8 होता है कि नहीं, अंकों को जोड़ने पर हो रहा है ना। इसके बाद 35 लिख लेंगे, फिर 44 लिख लेंगे। देखिए इन सबको जोड़ने पर क्या होगा, 8 होगा अंकों को जोड़ने पर। इसके बाद 35 को उल्टा कर लीजिए, 53, ठीक है। फिर इसके बाद 26 का उल्टा कर लीजिए 62 और 17 का उल्टा कर लीजिए 71, ठीक। उसके बाद 80, ठीक। इतने संख्याएं होंगे 2 अंकों की जिनका योगफल क्या होगा, 8 होगा, ठीक। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपके माइंड में ये हो कि हम लोग 0 8 क्यों नहीं लिखें, तो भाई 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है, यहाँ पर तो 0 का वैल्यू है 80 में, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। तो चौथा क्वेश्चन है कि d बराबर x कॉलन x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है, ठीक है। तो भाजक मतलब कि काटने वाला, ठीक है। आप जानते होंगे भाग में यहाँ पर क्या होता है, भाजक होता है, ठीक है। तो भाजक का काम क्या होता है, इसे काटना, ठीक। तो यहाँ पर है 60
और यहाँ पर आपको वह संख्या लिखना है जो 60 को काट दे, लेकिन संख्या जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे वह क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। तो पहली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 से भी कट जाएगा, फिर 60 जो है कि 5 से भी कट जाएगा, और यहाँ पर क्या कह रहा है, और क्या लिखेंगे, और तो मुझे लग रहा है कि कोई संख्या लिखेंगे तो वह अभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका बस इतना ही रहेगा, 2, 3 और 5। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ठीक, तो आपको पहले दिन एक बात नहीं बताया गया था कि समुच्चय लिखते समय एक ही अवयव को एक से अधिक बार आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यानी किसी ग्रुप में एक ही सदस्य को 2 बार नहीं शामिल किया जा सकता है। ठीक है, या फिर किसी ग्रुप के लिस्ट में एक ही सदस्य का 2 बार नाम नहीं लिखा जा सकता है, आप जानते हैं। तो सेम वही नियम यहाँ पर भी लागू होगा ट्रिग्नोमेट्री में। जब हम लोग इसको समुच्चय के रूप में लिखना शुरू करेंगे तो रोस्टर रूप में, तो सबसे पहले टी लिख देते हैं, फिर आर लिख देते हैं, फिर आई लिख देंगे, फिर जी लिख देंगे। ठीक है ना, उसके बाद फिर ओ लिख देंगे, फिर एन लिख देंगे, और इसके बाद फिर ओ है तो ओ तो एक बार हो गया है तो नहीं लिखेंगे, फिर इसके बाद यम हो जाएगा, और फिर इसके बाद ई है तो ई लिख लीजिए, पहली बार आ रहा है। इसके बाद टी पहले आ चुका है, नहीं लिखेंगे, आर भी पहले आ चुका है, नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद वाई पहली बार आ रहा है, इसको लिख देंगे। तो ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब इसी प्रकार से आप लोग बेटर का कर लीजिएगा। बेटर का क्या हो जाएगा, F = मछली ब्रैकेट में BETR। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।